कुछ तो करना ही होगा। हमारा जादू अग्निकाल पर नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी वस्तुओं पर तो चल रहा है ना। हम उसका ध्यान भटका सकते हैं। कुछ सोचिए प्रयोग, कोई तो युक्ति निकालिए। विचार पर एक रास्ता है, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा ही आप कीजिएगा। शाबाश बालवीर। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि 3 में से 2 राउंड नील ने खूबसूरती के साथ अपने नाम कर लिया है। अगर 4th राउंड भी ऐसा हुआ तो इसमें कोई शक नहीं है कि नील को विनर घोषित कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे 5 साल के बाद इस स्कूल को एक नया बॉक्सिंग चैंपियन मिल जाएगा। सर ये तो सरासर चीटिंग है सर। ये बॉक्सिंग रिंग है, ये रेस का मैदान थोड़ी है। नील ऐसे नहीं भाग सकता, आपको उसे रोकना चाहिए। बेटा मैं नहीं रोक सकता उसे, क्योंकि रूल बुक में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नील भाग नहीं सकता या ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बट सर नो बट शट, नील भागेगा, जैसे उसे करना वैसा करेगा। आई कांट हेल्प हिम। लेकिन सर आपने कभी बुक पढ़ी है? वो कौन सी बुक? अरे बॉक्सिंग रिंग की बुक पढ़ी है? तुम जाके पढ़ो, मैंने तो बहुत बार पढ़ चुका हूँ, तभी तो जाके रेफरी बनाऊं। मुझसे क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे सिखाओगे? सर मैं आओगे तुम? ओके समझ गया सर। अब आ जाओ बच्चों मैदान में। अब देखता हूँ बचकर कहाँ जाता है। बस 2 मिनट और भागना है नील, उसके बाद जीत। बॉस उठाओ। कम ऑन नील। मारो बॉस उसे। अरे मोंटू बॉस,
you, boss. 4, 5. बॉस नील, सारा खेल इस स्तंभ का ही है ना। मैं इस स्तंभ को ही पिघलाकर नष्ट किए देता हूँ। मैं इस गड्ढा खोद यंत्र की मदद से अग्निकाल को रोक सकता हूँ। विज्ञान परी, जल्द से जल्द इस यंत्र को ठीक कीजिए। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी चाहते हैं। दरअसल रिंग पर किसी तरह का पाउडर फैल जाने की वजह से बॉक्सर्स और रेफरी फिसल रहे थे, जिसके कारण अच्छा खासा बॉक्सिंग मैच कॉमेडी शो में बदल गया था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, सफाई करवा दी गई है, रिंग पूरी तरीके से साफ है। अब देखते हैं 5वें राउंड में क्या होता है। नील, बस थोड़ी सी हिम्मत और जीत सामने। कॉन्सेंट्रेट नील, फोकस। नील, तू सुन रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? ऑल द बेस्ट।
अरे मोंटू बॉस उठो, अरे उठो बॉस, हमें हारना नहीं है, उठो। मोंटू बॉस शिकार साफ नहीं है, उसे तोड़ डालो, उसे फोड़ डालो बॉस, उसको हिला डालो। मेरे कहने का मतलब है हल्ला बोल बॉस, हल्ला बोल। ये पिद्दी, अगर तू सच में डरपोक नहीं है ना तो फाइट कर। ये भागम भाग का गेम क्या खेल रहा है मेरे साथ? तो जैसे गधे को ये समझाने के लिए कि असली ताकत यहाँ नहीं यहाँ होती है। अच्छा, तो एक बार मेरे हाथ लग जा, तुझे असली ताकत दिखाता हूँ। कोशिश कर ले मोटे, पर मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला। आज मैं तुझे हरा कर रहूंगा। ये डरपोक, ये पिद्दी, ये नील आज तुझे हरा कर रहेगा मोंटू। ए पिद्दी, आज तक मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कभी हारा नहीं है। हार तो तेरी फोटो पे चढ़ेगा चूहे। तो देर किस बात की है, आजा मोटे हाथी। वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड्स, सोचा भी नहीं था कि इस मैच का अंत कुछ इस तरह से होगा कि मैच को टाई करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काउंटिंग लगातार चल रही है, लेकिन हमारे दोनों बॉक्सर जमीन से हिल नहीं पा रहे हैं। क्या होगा इस मैच का, क्या होगा अंजाम, क्या होंगे रिजल्ट्स? अब तो इसका जवाब केवल भगवान के ही पास है। शाबाश बालवीर, शाबाश। हम सबको आप पर गर्व है बालवीर। बालवीर, आप हमेशा से बच्चों की मदद करते आए हैं, बच्चों को बचाते आए हैं, लेकिन आज पूरे परी लोग को और हम सारी परियों को बचाकर आपने सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने से बचा लिया है। आज आपने एक बार फिर से साबित कर दिया है बालवीर कि बुराई सच्चाई के सामने कभी जीत नहीं सकती। खुश रहो योद्धा बालवीर, खुश रहो। ये बालवीर, 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 बालवीर। 5 5 5 5 तो बॉस, 3
का आखिरी राउंड, दोनों कंटेस्टेंट जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उठने की। इसकी कोशिश होगी कामयाब, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि नील अगर वापस से गिरा तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। And the winner of this match, Neil Suresh. फेर दिया इस बालवीर ने सब किए कराए पर पानी। अरे जाओगी आप वहाँ तो अग्निकाल की तरह दिला देगी परिया भी आपको आपकी नानी। ठहरी वहाँ अविनाश ने, गुस्से और जल्दबाजी में उठाया हुआ हर कदम गलत ही होता है। संयम रखिए, एक ना एक दिन ये परियां और इन परी लोग का महाविनाश आप ही के हाथ से होना है। इस समय सही वक्त और सही मौके की प्रतीक्षा करना ही समझदारी। कब तक परियां मेरे प्रकोप से बचेगी? मेरा अगला वार इतना घातक, इतना भयानक, इतना शक्तिशाली होगा कि परिलोक की जमीन थर्रा जाएगी। ऐसा विनाश फैलाऊंगी कि सारे परिलोक में परियों की चीख की गूंज सुनाई देगी। पानी पानी मंडू बॉस, पानी पानी मंडू बॉस, उठो। बॉस तूने देखा सलोनी, अब तो मैंने गिव अप नहीं किया ना। अब तो तू मानती है ना कि मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ नील, तू डरपोक नहीं है, तू तुम सबसे बहादुर है। जो कहा था वो कर दिया। आज तो मेरा मन भी मीठा हो गया। हाँ यार, तू तो सचमुच का हीरो निकला। अब हमें कोई कमजोर, मच्छर, मरियल चूहा या पिद्दी नहीं कहेगा। तूने तो हम पिद्दियों की बिरादरी की इज्जत रख ली यार। थैंक्स दोस्त। I'm proud of you, Neil. Neil, 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 Neil. तो बच्चों, आप सबको याद होगा कि आज से ठीक 1 साल पहले बालवीर ने गो ग्रीन अभियान शुरू किया था ताकि सब बच्चे पेड़ पौधे उगाए और दुनिया में हरियाली छा जाए और ग्लोबल वार्मिंग कम हो। है, याद है आप लोगों को? Yes, sir. यस। तो देखते हैं कि गो ग्रीन अभियान में हमारे एवीपी विद्या मंदिर के बच्चे कितने सीरियस हैं। गो ऑन योर मार्क्स। Yeah, right. Good, very good. Ima. Wow, very good. Pink flower. Very well done. Oh, so big red flowers. Very nice. I like it. Let's come back. Very nice tall. Good. Welcome. Wow. सबसे अच्छा गार्डन तो तुम लोगों का है। सबसे ज्यादा मेहनत
तो तुम लोगों ने की लगती है। कितनी हरियाली है यहाँ पे, वेरी कलरफुल। थैंक यू सर। सर, उनकी हरियाली छोड़िए, हमारी हरियाली देखिए। मंटू, ये सब क्या है? सर, मोंटू तो पहले से भरा भरा था, अब तो हरा भरा बन गया। अरे हाँ सलोनी, अब तो ये बिल्कुल तरबूज लग रहा है। इसको देख के तो मेरा मन मीठा हो गया। सर, इन लोगों ने बालवीर जी के नारे गो ग्रीन को समझ कर नहीं लिया और मैं समझ गया, इसलिए मैं पूरा ग्रीन बन के आया हूँ। और मेरा पौधा भी ग्रीन है सर, दिखा रहे? हाँ बॉस, ये देखिए सर। देखो सर। हाँ। मंटू, अरे मंटू, गो ग्रीन का मतलब ग्रीन कलर लगाना नहीं होता बेटा, पेड़ पौधे उगाना होता है, हरियाली फैलाना होता है। गो ग्रीन। जाओ पहले अपना यूनिफॉर्म पहन के आओ। ग्रीन गधे कहीं के। ग्रीन गधा। ग्रीन गधा, ग्रीन गधा, ग्रीन गधा, ग्रीन गधा। ग्रीन गधा। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? कचरा ऐसे ही फेंककर पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। माफ कीजिए बालवीर जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे। अब आप आज के बाद कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालिएगा और लोगों को भी कचरा कूड़ेदान में ही डालने के लिए कहिएगा, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। अरे सुनिए, देखिए अपने पानी का नल क्यों चालू रखा है? इसे बंद कर दीजिए, इससे पानी की बर्बादी होगी। देखिए, अगर आपको पानी की जरूरत नहीं है तो पानी का बहाव बंद कर दीजिए, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो और पानी की भी बचत हो। थैंक यू बालवीर, तुम्हारी कोशिशों के कारण बच्चों ने जो गो ग्रीन मूवमेंट चालू किया है उसे पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया है। बड़े और बच्चे सभी पेड़ लगा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे प्लेनेट अर्थ का एनवायरनमेंट काफी तेजी से सुधर रहा है और पूरी दुनिया में तेजी से ग्रीनरी फैल रही है। इतना ही नहीं बालवीर, तुम गैर कानूनी तरीके से जंगल काटने वालों को रोक रहे हो और उन्हें सजा दे रहे हो। इससे पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तुम्हारी कोशिशों की वजह से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस की कमी हो रही है और ऑक्सीजन गैसेस की बढ़ोतरी हो रही है। सही बात है बालवीर, ये देखो एनवायरनमेंट मीटर। ये मीटर दिखा रहा है कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल काफी बढ़ा हुआ है और हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारी कोशिशें अगर इसी तरह से जारी रही तो ये लेवल एक्सीलेंट को टच कर जाएगा। जरूर पहुंचेगा। पर्यावरण को बचाने का मेरा ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सूखे हुए जंगल वापस हरे भरे नहीं हो जाते। अगर चारों तरफ हरियाली होगी तभी हमारे पास पर्याप्त प्राणवायु होगा ताकि हम सांस ले सके। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर कोशिश करें ताकि हम पर्यावरण को बचा सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बच्चों का बना हुआ उद्यान देखने के लिए जाना है। ये देखिए महाविनाशनी, बीज की पोटली। बहुत मुश्किल से चुरा के लाई हूं मैं ये परीलोक से। हम मुश्किल से चुरा के लाए हैं परीलोक से। हाँ, उगाइए आप बगीचा
इस रेगिस्तान में ये बीज बोकर, क्योंकि बची तो है ही नहीं आपके पास कोई क्षमता बालवीर से लड़ने की। हो सकता है मिले आपको कोई माली का काम पृथ्वीलोक पे कहीं। ये कोई आम बीज नहीं है, तौबा तौबा, जादुई बीज है, जादुई। लेकिन इस बीज से होता क्या है? सब पता चल जाएगा, पहले वहां देखो। यह है महादानव। आज के 1000 साल पहले शापित परी ने इसको श्राप दिया था, तब से यहां पर मूर्ति के रूप में है। मगर आज उस श्राप का अंत होने वाला है। महादानव जिंदा होने वाला है। लेकिन महाविनाशनी, है ये कौन महादानव और होगा हमें क्या लाभ इसके जिंदा होने से? सब्र करो तौबा तौबा, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मुझे ग्रीन गधा बोला था ना, अब देखना मैं तुम्हारी ये ग्रीनरी मतलब ये पेड़ पौधे काटता हूँ। सलोनी, मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। ये मोल्टू तो हमारे सारे पौधे काट देगा। डर मत इससे, ये तो सिर्फ 2 है और हम इतने सारे। फ्रेंड्स,
मोंटू, अगर तू इन प्लांट्स को नहीं काटेगा ना तो मैं तुझे पिज्जा खिलाऊंगा। पर प्लीज रुक जाना, प्लीज, मेरा जी खट्टा हो रहा है, रुक जाना। मोंटू बॉस, यहाँ टोटल 25-30 पौधे हैं। हर एक पौधे पे एक पिज्जा मांग लो इन लोग से। रोहित, क्या टेस्टी आइडिया दिया है तूने। ए पिद्दे, चल ठीक है, जाके मेरे लिए 30 पिज्जास लेके आ। 30 पिज्जास? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मोंटू जी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। पैसे नहीं है ना, तो चल हवा आने दे। हे रानी परी, करो जादू कुछ ऐसा कि मोंटू की अकड़ निकल जाए और पौधे ही उसे सबक सिखाए। अरे मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, बालवी, बालवी जी, मोंटू, रोहित, तुम दोनों पेड़ काटने की कोशिश कर रहे थे। तुम दोनों को पता है हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है? क्या मिलता है बालवीर जी? मोंटू, रोहित, पेड़ पौधे हमें छांव देते हैं। पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। और पता है, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण में जो जहरीली गैस है उसे कम करते हैं ताकि प्रदूषण कम हो। मोंटू, रोहित, तुम दोनों को पता है कि अगर ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा? नहीं पता बालवीर जी। महाविनाशिनी, तुम यहाँ? मदद करने आई हूँ तुम्हारी महादाना। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती महाविनाशिनी, क्योंकि श्राप के अनुसार केवल 2 दिन बाद मैं वापस 1000 साल के लिए मिट्टी की मूर्ति बन जाऊंगा। नहीं बनोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति दिलवा सकती हूँ। यह संभव है महाविनाशिनी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए मुझे महायज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में मुझे पृथ्वी की सारी हरियाली आहुति के रूप में डालनी होगी। वो हरियाली तो मैं इसमें खींच सकता हूं, लेकिन पृथ्वी पर जाना मेरे लिए संभव नहीं। संभव है, इसलिए तो यहाँ आई। ये जादुई बीज की पोटली है महादानव। इस बीज की मदद से तुम पृथ्वी लोक जा पाओगे। वहां की सारी हरियाली सोखकर महायज्ञ की आहुति जमा कर पाओगे। उसके बाद तुम्हारा श्राप समाप्त, अमर हो जाओगे महादानव।
वाह महाविनाशिनी, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। वैसे इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? मेरा तो लाभ ही लाभ है। जैसे तुम इस फटीक के गोले से सारी हरियाली सोख लोगे, पृथ्वी पे पेड़ और पौधों के नाम और निशान मिट जाएंगे। पेड़ और पौधे नहीं रहेंगे तो प्राणवायु समाप्त, और प्राणवायु समाप्त तो धरती पे कौन बचेगा? फिर बालवीर और परियों की चहेती पृथ्वीलोक उजड़ जाएगी, और उसी के साथ साथ सारी अच्छाई, सारी सच्चाई उजड़ जाएगी। जादुई बीज पृथ्वी लोक पर जाओ और जाकर एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाओ, ताकि ये महादानव पृथ्वी पर जा सके।
अब इसी तरह मैं पृथ्वी की सारी हरियाली इसमें खींच लूंगा। मोंटू रोहित, ये पेड़ पौधे ही हमें प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु से ही हम जीवित रहते हैं। अगर ये पेड़ पौधे कट जाएंगे या सूख जाएंगे तो पृथ्वी पर से प्राणवायु कम हो जाएगा। प्राणवायु हमारे जीवन का आधार है। प्राणवायु से ही पृथ्वी पर जीवन है। अगर प्राणवायु नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा। क्या तुम दोनों चाहते हो कि जीवन खत्म हो जाए? नहीं बालवीर जी, हम नहीं चाहते। तो कसम खाओ, आज के बाद तुम दोनों पेड़ पौधे नहीं काटोगे। हाँ, मैं रोहित की कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी पेड़ पौधे नहीं काटूंगा। ए मोंटू, रोहित की नहीं खुद की कसम खा। मेरी कसम, मैं आज के बाद कभी पेड़ पौधे नहीं काटूंगा बालवीर जी। बालवीर, मोंटू को ये भी बोलो कि हम बच्चों को तंग करना बंद कर दें। हाँ, क्योंकि ये मुझे तंग करता है और मेरा जी खट्टा हो जाता है। मोंटू, नील और सलोनी सही कह रहे हैं। तुम तो मेरी बात मानने वाले हो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आज के बाद किसी भी बच्चे को परेशान किया तो मैं रोहित को ये कांटों वाला पौधा बना दूंगा और तुम्हें इस पर बिठा दूंगा। बाली जी, समझ गया। हम आज के बाद मतलब इन लोगों में से किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। हाँ। वाह महादानव, बहुत अच्छे। जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम्हारा काम है। तुम मेरा ऐसा जीता जागता शस्त्र हो जिसका परियों के पास कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छे, सही समय पर मिले हो महादानव। महाविनाशिनी, अगर तुमने मुझे ये जादुई बीज देकर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं पृथ्वी लोक से हरियाली कभी नहीं छीन पाता। ये देखो महाविनाशिनी, पृथ्वी लोक की 25वीं सदी हरियाली मैंने इसमें सोख ली है।
शाबाश महादानव, शाबाश। अब जल्दी जाकर तुम पृथ्वीलोक की सारी हरियाली सोख लो, फिर महायज्ञ करके अमर बन जाओ। ऐसा ही होगा महाविनाशिनी। एक बात का ध्यान रहे, वैसे तो कोई मनुष्य तुम्हें या महावृक्ष को नहीं देख पाएगा, पर हो सकता है कि बालवीर देख पाए, इसलिए बालवीर से बच के रहना। जी महाविनाशिनी, मैं ख्याल रखूंगा। और एक बात, ये पोटली किसी मनुष्य के हाथ नहीं लगनी चाहिए। आप चिंता मत करिए महाविनाशिनी, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। बहुत अच्छे महादानव, अब जाओ, जाकर पृथ्वी को उजाड़ो, जाओ। मोंटू बॉस, अब आप अपनी मस्ती कंट्रोल करना, वरना बालवीर जी आकर मुझे कैक्टस बना देंगे और आपको मेरे ऊपर बैठा देंगे। फिर सोचना मेरी क्या हालत होगी जब एक गेंडा मुझ पर बैठेगा तो। बेवकूफ, तेरी नहीं मेरी हालत होगी, क्योंकि तेरे कांटे तो मुझे ही लगेंगे ना। इसलिए तो कह रहा हूँ मस्ती मत करना। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पिग्गियों को सब मजे में खेलते हुए देख के मुझे हजम नहीं हो रहा है। अभी इन्हें परेशान करता हूँ ताकि मुझे मजा आए। अरे नहीं बॉस, नहीं, ऐसा मत करो बॉस। यस, नो, मैं मस्ती नहीं करूंगा। हाँ, नहीं करूंगा मैं मस्ती। अरे बॉस मत करो ऐसा, बॉस मत करो बॉस, बालवीर जी को याद करो, मस्ती मत करो। अरे पर देख, मुझे मस्ती कंट्रोल ही नहीं होती, मस्ती मेरे ब्लड में। और देख ना, इस हाथ को भी देख, ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अबे रुक ना मेरे हाथ, प्लीज रुक जा, प्लीज रुक जा, रुक जा, रुक जा। मोंटू बॉस, ए बॉस, अरे रोहित प्लीज मेरे हाथ खोल देना और बिस्किट भी खिला दे, बहुत भूख लग रही है, दर्द भी हो रहा है। नहीं बॉस, नहीं, क्योंकि बॉस आपका हाथ नहीं, मस्ती का कारखाना है, कारखाना। तो इसलिए आपके हाथ बंद है, उसमें आपकी भी भलाई है और मेरी भी। अगर मैं इस बिल्ली के पैर में अपनी टांग डालूंगा तो ये गिर जाएगा और गमला उसके सर पे गिरेगा, बड़ा मजा आएगा। नो नो मोंटू, नो नो नो, इट्स ओके बॉस, आप अपने मन में मस्ती कर सकते हो, क्योंकि मोंटू बॉस आपके हाथ तो बंद है, तो आप तो मस्ती कर ही नहीं पाओगे, ये तो इम्पॉसिबल है। नो मोंटू, नो मोंटू, नो, नहीं बॉस, नहीं। रोहित निकाल मुझे, रोहित। मोंटू बॉस, जब तक आपके डैड मेरे लिए पिज्जा नहीं लाते तब तक आप यहीं चुपचाप खड़े रहोगे, समझे? सॉरी बस, मैं तो मजाक कर रहा था, पर मोंटू बॉस मुझे आप पर बहुत दया आ रही है। पर क्या है ना, यही तो एक तरीका है बालवीर के गुस्से से बचने का। मनीष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी मोंटू की तरह बिगड़ते जा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि रिसेस में कल का बाकी का होमवर्क कंप्लीट कर लेना, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ खेल रहे हो। ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम याद रखोगे। सॉरी सर, क्या करूं, बच्चा हूं ना, अकल का कच्चा हूं ना, गलती हो गई। सॉरी सर, वेरी सॉरी।
स्वीट बच्चा। ठीक है बेटा, लेकिन कल होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। जाओ खिला। थैंक यू सर। गुड बाय। अच्छा पट्टी खोलो। पर याद है ना बॉन्डू बॉस, नमस्ते। अरे बेवकूफ, मुझे बालवीर जी के गुस्से से बचने का एक मंत्र मिल गया है। कैसा मंत्र बॉस? तुमने अभी देखा नहीं क्या सर मनीष पे कितना गुस्सा थे? मनीष ने बोला सॉरी सर, मैं बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और सर का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। ये मंत्र है। तो अब जब बालवीर जी गुस्सा करेंगे ना, तो हम ये मंत्र बोलेंगे, बालवीर जी हमें माफ कर देंगे और कुछ कहेंगे नहीं, और फिर हम आराम से मस्ती कर सकते हैं, है ना? काश ऐसे मस्ती नहीं करने का कोई मंत्र मिला होता। क्या बोला? कुछ नहीं, चलो चलते। खोल। हाँ। सलोनी सुन दो। नहीं सुना है मुझे। सलोनी सुन दो। मैंने कहा ना मोंटू। सलोनी। मोंटू, मैं तुझे बोला था ना मुझसे 10 फुट दूरी रहना, वरना तुझे सीधा कर दूंगी, जैसे मैंने अच्छे को सीधा किया, समझा? अरे सलोनी, तू इतना क्यों भड़क रही है? बालवीर जी ने जब से मुझे वार्निंग दी है ना, मैंने तब से सारी मस्ती बंद कर दी है। तू रोहित से पूछ ले। बता ना। हाँ, ये सच है, लेकिन पूरा नहीं। हाँ 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 सच। ये देख सलोनी, मैंने पेंटिंग बनाई है, तो एक बार देख के बता ना कैसी है। देख देख, देखो देखो। मोंटू छोड़, छोड़ मोंटू, उस मोंटू छोड़। मोंटू छोड़, छोड़ मोंटू। अरे वाह, ये मोटा बच्चा तो मेरे ही जैसा है। मोंटू के बच्चे, वैसे तो मैंने अच्छे को सीधा किया, लेकिन तुझे तो सिर्फ बालवीर ही ठीक कर सकता है। रुक, मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर! बालवीर? बालवीर! बालवीर! महाविनाशिनी ने कहा था कि बालवीर से बच के रहना, क्योंकि एक बालवीर ही है जो मुझे और उस महावृक्ष को देख सकता है और हमारी योजना पर पानी फिर सकता है। उसके यहाँ आने से पहले मुझे उस महावृक्ष को काटकर यहाँ से जाना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।